आज प्रिया बहुत खुश थी। कितने इंतजार के बाद आज उसका पति इंडिया वापस आ रहा है। उसको 8 महीने हो चुके हैं, तब से उसने उसकी सूरत तक नहीं देखी। फोन भी वह करता मगर उसके ससुर जी बात करते। जब दो बात करने के लिए फोन लगाती तो फोन नहीं उठाता। उसका ऐसा रवैया देखकर प्रिया का दिल उदास हो जाया करता था, पर फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि उसका पति उसके पास जरूर आएगा। प्रेगनेंसी चाहती कि उसका पति अपने बच्चे के लिए उसे जरूर अपना आएगा। क्या पता था कि आगे क्या होने वाला। उसका इंतजार, उसका प्यार ना खत्म होने वाला था। उसने अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने पिता से झगड़ा कर अपने प्यार से शादी की। उस प्यार ने उसका साथ ना देकर उसे दूर चला गया। तभी अचानक से उसे होलसेल कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर आकर देखती है तो उसका पति रोहित किसी लड़की के साथ खड़ा था और अपने पिता से लड़ रहा था। अपने पति को ऐसे देखकर खुशी से फूली नहीं समाये और यह चिंता ना करते हुए कि भी प्रेग्नेंट है, भागती हुई सीढ़ियों से अपने पति के पास जाने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वहां पहुंची कुछ दूरी पर ही उसे अपनी पति की आवाज सुनाई दी, मैं ये शादी अब नहीं निभाना चाहता, मुझे अब डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे प्रिया के साथ नहीं रहना। उसके पिता कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो वह तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। तुम ऐसे कैसे कैसे कर सकते हो? उसके ना सही अपने बच्चे के लिए तो उसके साथ रहो। मैंने आपकी बात मानकर शादी कर ली, पर मुझसे ये शादी नहीं निभाई जाएगी क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। प्रिया सर अपने पति से ऐसी बातें सुनती है तो उसके कदम नहीं पर जम जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने पति को किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए और यह कहते हुए सुना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड। प्रिया का दिल कांच की तरह टूट गया। जिस प्रिया ने बचपन से ही रोहित को कितना प्यार किया, उसी रोहित ने उसे छोड़ किसी और का हाथ थाम लिया। उसकी क्या गलती थी? ऐसा क्या गुनाह किया कि रोहित ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? उसने तो रोहित से दिलो जान से प्यार किया, उसे प्यार में इतना दर्द मिला। रोहित प्रिया के सामने आकर कहता है, प्रिया मैं यह शादी यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। और रही बात बच्चे की, तो बच्चा होने के बाद वह मेरे पास रहेगा और तुम आजाद हो जाओगी। प्रिया ये सुनते ही अपना हाथ अपने पेट पर रखती है और उसको घबराहट होने लगती है कि उसका बच्चा उसे छीन लिया जाएगा। 8 महीने से अपने बच्चों को पेट में संभाले हर सपना सजाई बैठी थी और रोहित उससे कहता है कि बच्चा होने के बाद वो उसे छीन लेगा। प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें ही छीन ली। रोहित के पिता चिल्लाकर कहते हैं, रोहित ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम एक दूसरी लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहती हो, एक बच्चे से उसकी माँ को अलग करना चाहते हो। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला और ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। मुझे ये शादी नहीं निभानी है। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी को करने के लिए बोला, आपने मुझे धमकी भी दी। क्या आप चाहते हैं कि इस जबरदस्ती रिश्ते को मैं निभाऊं? आप मेरी शादी जबरदस्ती करवा सकते हैं मगर निभाने की नहीं बोल सकते। मुझे प्रिया के साथ आने की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता हूं, उसके साथ आने की जिंदगी जीना चाहता हूं, ना कि पिया के साथ। और रही बात बच्चे की, तो मैं अपने बच्चे को हम माँ बाप का प्यार देंगे। भी पिया चिल्लाकर कहती है, ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इतनी कमजोर नहीं कि मैं अपने बच्चे को पाल ना सकूं। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना? डिवोर्स लेकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते से। प्रिया ये बात कहती हुई उसका गला भर गया और वह भरे गले से बोलती है, तुम इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। फिर प्रिया डिवोर्स पेपर पर साइन करके उसे देते हुए कहती है, अब खुश हो ना? अब तुम आराम से खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सकते हो। फिर प्रिया अपने कमरे जाकर अपना बैग पैक करने की बाहर लॉन में आकर एक बार उस घर को देखती है। तभी सुभाष, रोहित के पिता, उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा भी